डिजिटल लॉजिक का पहला टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेसिक गेट्स और एक होते हैं यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट्स तीन होते हैं, एक नॉट होता है, एक एंड होता है और एक और होता है। पहला बेसिक गेट है नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट, नेगेशन गेट और कॉम्प्लीमेंट लॉजिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिए गए इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इसका सिंबल ऐसा होता है, एक ट्रायंगल होता है और उसके आगे एक बबल होता है। अगर इनपुट में हम 0 देंगे तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इनपुट में हम ए देते हैं तो हमको आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इस बबल को हम पहले भी लगा सकते हैं या फिर बिल्कुल बबल रखें। ये तीनों सिंबल नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आती है इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में ये ए है जो कि इनपुट दिया जा रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है जो कि आउटपुट में हमको मिल रहा है। अगर इनपुट हम 0 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर 1 देंगे तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले को टाउ पीडी से लिखते हैं। ये होता है टाइम रिक्वायर्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। इसका मतलब जैसे हमने इस पर कोई इनपुट दिया 1 दिया और 1 से 0 मिलने में जो टाइम गैप हुआ उसको हम प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 10⁻⁶ सेकंड को 1 माइक्रो सेकंड बोलते हैं, 10⁻⁹ सेकंड को 1 नैनो सेकंड बोलते हैं, 10⁻⁶ सेकंड को 1 मेगा सेकंड बोलते हैं, 10⁻⁹ सेकंड को 1 गीगा सेकंड बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बफर। अगर दो नॉट गेट एक के बाद एक लगे हुए हों तो उसको बफर गेट भी बोलते हैं, क्योंकि जो हम इनपुट देंगे वही हमको आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे हमने इनपुट 0 दिया तो पहला नॉट गेट 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, दूसरा नॉट गेट 1 को 0 में फिर से कन्वर्ट कर देगा। 1 देंगे तो 1 पहले 0 में कन्वर्ट होगा, फिर 0 फिर से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमको आउटपुट में भी मिल रहा है, बस केवल उसकी बफरिंग हो रही है। इसको हम बिना बबल लगा के एक ट्रायंगल के द्वारा भी कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉट गेट लूप में लगे हुए हों तो उनकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, अगर इवन नॉट गेट दिए हुए हों, जैसे यहाँ 2 नॉट गेट लगे हुए हैं, तो इसमें अगर हम पहले 1 इनपुट देते हैं तो पहला नॉट गेट इसको 0 में कन्वर्ट करेगा, दूसरा वाला इसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, फिर 1 आउटपुट मिलेगा और ये जो लूप है इसको फिर इनपुट में भेज देगा। फिर 1 इनपुट में आ गया, फिर ये 0 में कन्वर्ट करेगा, ये 1 में कन्वर्ट करेगा। यानी अगर एक बार हमने 1 इनपुट दे दिया तो इसमें 1 स्टोर हो जाएगा और वही बार बार आउटपुट मिलता रहेगा। अगर हमने 0 दिया तो पहला वाला इसको 1 में कन्वर्ट करेगा, दूसरा वाला 0 में कन्वर्ट करेगा, फिर वही आके इनपुट मिल जाएगा हमको, फिर 1 फिर 0। इसका मतलब हमने अगर एक बार 0 इनपुट दे दिया तो वही इस पर लूप में स्टोर हो जाएगा और बार बार हमको जो हमारा आउटपुट है वो 0 ही मिलता रहेगा। मतलब हमारा आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। एक इनपुट देंगे तो उसके लिए वही आउटपुट मिलता चला जाएगा। क्योंकि इसमें आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 0 होगी। और क्योंकि इसमें जो इनपुट देते हैं वो लूप में स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको बेसिक मेमोरी एलिमेंट बोला जाता है। एक बार 1 दे देंगे तो बार बार 1 1 1 ही मिलता जाएगा। अगर 0 देंगे तो 0 0 मिलता जाएगा। प्रोपेगेशन डिले है, पहले नॉट गेट का प्रोपेगेशन डिले टाउ पीडी, दूसरे का भी टाउ पीडी। तो पहला आउटपुट मिलने में 2 टाउ पीडी टाइम लगेगा, दूसरा मिलने में फिर 2 टाउ पीडी, तीसरे में फिर 2 टाउ पीडी। तो 2 टाउ पीडी के बाद 1 1 हमको आउटपुट मिलता रहेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 रहेगी। अगला पॉइंट है ऑड नॉट गेट का। अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट किसी लूप में लगी हुई, जैसे यहाँ पर 3 नॉट गेट लगे हुए हैं, तो पहले हमने 0 दिया तो वो पहला नॉट गेट इसको 1 में कन्वर्ट करेगा, दूसरा 0 में, फिर अगला किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा इस लूप के द्वारा, 1 0 में कन्वर्ट करेगा, फिर 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर इनपुट में 0 आएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा। मतलब क्या होता है कि अगर हम 0 इसको इनपुट देते हैं तो ये 1 2 3 टाउ पीडी के बाद 1 में चेंज हो जाएगा, और फिर ये 3 टाउ पीडी के बाद ये फिर 0 में चेंज हो जाएगा, फिर 3 टाउ पीडी के बाद 1 में चेंज हो जाएगा। यानी प्रोपेगेशन डिले के बाद ये 0 से 1 1 से 0 में शिफ्ट होता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। इसलिए इसका ग्राफ जो बनाएंगे 0 से 1 के बीच में 3 टाउ पीडी में कितना रहेगा, 0 रहेगा। फिर 3 टाउ पीडी के बाद 3 टाउ पीडी के लिए 1 हो जाएगा, फिर 3 टाउ पीडी। एक 0 और 1 दोनों साथ होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इस ग्राफ का टाइम पीरियड होगा 3 टाउ पीडी प्लस 3 टाउ पीडी, मतलब 2 × 3 टाउ पीडी मतलब 6 टाउ पीडी।
और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t इक्वल टू 1/6 tau PD। तो इस जो सर्किट है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/6 tau PD। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि पहले 0 पे स्टेबल रहेगा, उसके बाद फिर एक प्रोपगेशन डिले के बाद 1 में रहेगा, फिर 0 में आएगा, फिर 1 में आएगा। इसको स्क्वायर वेव जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर टाइप वेव बनती हैं। इसको क्लॉक जनरेटर बोलते हैं, फ्री रनिंग सर्किट बोलते हैं, क्योंकि एक बार हमने इनपुट दे दिया तो वो खुद ही रन करता रहता है। इसको रिंग ऑसिलेटर बोलते हैं, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। फ्रीक्वेंसी पे पहला क्वेश्चन है, एक इनको सर्किट दिया हुआ है और कहा गया है कि फॉर द सर्किट गिवन बिलो आर नॉट गेट्स आर आइडेंटिकल, मतलब सभी नॉट गेट जो हैं वो आइडेंटिकल हैं टू ईच अदर एंड हैविंग प्रोपगेशन डिले 10 पिकोसेकंड। मतलब सभी जितने भी नॉट गेट हैं, सभी नॉट गेट का जो प्रोपगेशन डिले है वो 10 पिकोसेकंड का है, और 1 पिकोसेकंड होता है 10⁻⁻12 सेकंड। ठीक, तो इसका हम क्या निकालना है, इसकी हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, पहले जितना प्रोपगेशन डिले हुआ इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, यानी 5 इंटू 10 इंटू पिको सेकेंड, 5 इंटू 10 पिको सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका प्रोपगेशन डिले हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और टाइम पीरियड कितना लगेगा, एक आउटपुट मिलने में इतना लग रहा है, तो 0 मिलेगा तो इतना लगेगा, 1 मिलेगा कितना लगेगा, इतना ही और लगेगा, मतलब 2 इंटू जितना प्रोपगेशन डिले हो। ये मतलब यहाँ से यहाँ एक बार आउटपुट मिलने में जो टाइम लग रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हमने पहले टाइम पीरियड निकाल लिया इसका। टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है, तो 1/t होती है। तो 1/10⁻⁻10 हो गया, 10/10 हर्ट्ज हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, मतलब 10 इसको गीगा हर्ट्ज बोलते हैं, 10⁻9 को गीगा बोलते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सर्किट दिया गया है, फॉर द सर्किट गिवन बिलो आर नॉट गेट्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी नॉट गेट आइडेंटिकल नहीं हैं, इनके जो प्रोपगेशन डिले हैं अलग अलग दिया गया है तीनों का, 1 नैनोसेकेंड, 2 नैनोसेकेंड, 4, 1, 2। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो जनरेट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमको। पहले टाइम पीरियड निकालेंगे, तो पहले प्रोपगेशन डिले निकालते हैं, कितना होगा इसका 1, 2, 4, 1, 2 सब जोड़ दिया, इंटू नैनोसेकेंड क्या होता है 10⁻9 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होगा, जो अपना प्रोपगेशन डिले है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टाइम पीरियड हमारा इतना आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है, 1 टाइम पीरियड यानी 1/2 इंटू 10⁻⁸ यानी 0.5 इंटू 10⁻8 यानी 5 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। ये आंसर होगा।